अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आकाश बेटा, हम वरदान की माँ बोल रहे हैं। जी आंटी, नमस्ते। केतकी तो ठीक है ना? हाँ, केतकी तो ठीक है। दरअसल अचानक हमें एक बात याद आई। केतकी को जब भी दौरा पड़ा है, अगर उस पर तुरंत पानी फेंका जाए तो वो शांत हो जाती है। तुम डॉक्टर हो, हमने सोचा तुमसे पूछ लें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा, देखिए, जो केमिकल केतकी के ब्लड रिपोर्ट में पाया गया है उसका शरीर पर पानी पड़ने से तो कोई असर नहीं होता है। लेकिन आंटी, हाँ, जब भी किसी पेशेंट को शॉक के स्टेट से बाहर निकालना होता है तो उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। हो सकता है इसी वजह से केतकी पे जब भी पानी पड़ता है तो वो शांत हो जाती हो। क्या? लेकिन आंटी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये केमिकल जब भी पानी के संपर्क में आता है तो काला हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि केतकी पे पानी पड़ा हो या उस पे जब भी किसी ने पानी फेंका हो तो पानी काला हो गया हो? हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आंटी, अगर पानी काला होता है तो उससे साबित हो जाएगा कि केतकी के शरीर पे ये केमिकल लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके शरीर पर केमिकल लगाया जाए और उसे पता ना चले? पता नहीं आंटी, अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पानी के काले होने से साबित होता है कि वो केमिकल उसके खाने में नहीं मिलाया जा रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब कुछ समझना आप सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप सबकी जिंदगी से बस खत्म हो जाए। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं आंटी, ध्यान रखिए अपना। किसी भी खाने में नमक तो नहीं है ना? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सावन का पहले सोमवार का व्रत हम खराब नहीं करना चाहते। अम्मा, आप इतने सालों से सावन के सोमवार का व्रत करती आई हैं। हमने आज से कभी आपका खाना बनाने में कोई भूल की है? ये फल और पानी। कल मंगला गौरी का व्रत है और हर साल मंगला गौरी की पूजा भोरिया करती है। अब उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो कैसे। इस साल की पूजा हम ही करेंगे दादी। अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है दादी। कालिंदी कमरे में है, उसने ये चाबी आपको देने के लिए कहा है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और ऐसा दौरा तुम्हें दोबारा ना आए। लेकिन केतकी की इस हालत का जिम्मेदार कालिंदी को ठहराना भी सही नहीं है माँ। क्या करें, हम भूल नहीं सकते। हमारे बेटे को जब गोली लगी थी तो उसने अपने स्वाद के लिए हमारे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था। काश ये बात तुम भी देख पाते वरदान। अब भौरिया पूजा करने की इतनी जिद ही कर रही है, अगर मेहमानों के सामने इसे फिर से दौरा पड़ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी।
केतकी को जो हुआ था उस रोग को ताले में बंद कर दिया गया है और चाबी हमारे पास है। अब केतकी को कुछ नहीं होगा। चलो आओ, जिन सुहागनों को बुलाना है उनकी सूची बना लेते हैं। जी। चलो। दादी, ये जो भी हो रहा है ना हमें ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या हुआ? अब वरदान की पसंद तो कालिंदी है ना, आपको नहीं लगता कि मंगला गौरी की पूजा उसी के हाथों से होनी चाहिए? सोलह घंटे हो गए इस कमरे के अंदर बंद हूँ। अब तो भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, किसी ने नाश्ता तक नहीं पूछा। ऐसा लग रहा है किसी ने जेल के अंदर बंद कर दिया। हाँ, सोचा था कि वरदान को दया आएगी और मुझे इस कमरे से बाहर निकाल लेगा, लेकिन नहीं। पता नहीं इस केतकी ने क्या करके रोक के रखा हुआ है। मजा आ गया इतने लंबे टाइम बाद ऐसा करके। तुम्हें याद है जब तुमने शुरुआत में मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, कैसे मैं तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की पे चढ़ के आ जाता था। पर आंखों के साथ थोड़ा आसान होता है। देखो अभिनव, तुम्हें यहाँ मैंने ये बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। केतकी आज मंगला गौरी की पूजा करने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उसे जिंदगी भर के लिए पागल खाने में रहने का आशीर्वाद मिले। मदद क्या है ना कालू, अब तुम्हारी हेल्प करने का मेरा मूड तो है नहीं। हाँ, और वो जो हमारी डील हुई थी, सोच रहा हूँ उसको भी कैंसिल ही कर देते हैं। क्या है कि अब मैंने खुद के पैसे बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो। सब निकालो। ये फोटो तो याद है ना? पता है, बचपन में जब रामायण देखते थे ना, उसमें कई जब नाराज होकर कोप भवन चली जाती थी तो राजा दशरथ उन्हें मनाने आते थे और वरदान दे देते थे। पर यहाँ पर उल्टा है, वरदान ने ही तुम्हें कोप भवन भेज दिया। अच्छा जोक था ना? कालू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वरदान के साथ कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने अपने 500 करोड़ बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। इस घर का दामाद बनकर। तो फिर मुझे तुम्हें 50-50 देने की भी जरूरत नहीं है। अभिनव, अरे छोड़ूंगी नहीं मैं। आंखें नहीं। रुको,
ये लो, हर साल की तरह परंपरा निभा रहा हूँ। मंगला गौरी के व्रत पर नई साड़ी, बिछिया, जेवर और सिंदूर। सिर्फ परंपरा समझकर दे रहे हैं। जाने इस भेंट से आपकी कोई भावना नहीं जुड़ी। क्या किया तुमने? ये तो वही केमिकल है। यहाँ तो पानी का जग भी नहीं है। मैं क्या करूं? कालू, 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 ए कालू, मर गई क्या? माँ भी ना दुलारी नहीं है तो ये काम माँ ने मुझे थमा दिया। मैं पढ़ाई करूं या लोगों को नाश्ता सर्व करती रहूं? कालिंदी, यहाँ तो पानी भी नहीं है। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे कि इसके कमरे में ताला लगा हुआ है। चाबी तो माँ ने हमें दी है। एक मिनट।
करेंगी, एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरेंगी। तो तुम्हें 14 बुलाना चाहिए था ना। अम्मा, सुषमा, केतकी और हम 3 है ना। और इस साल रूबी ने भी अच्छे वर के लिए व्रत किया है, इसलिए हमने सिर्फ 12 सुहागनों को न्योता दिया है। जिसके पति का सालों से कोई पता ठिकाना नहीं है, वो काहे के सुहागन। दादी, आप भी हर दिन ससुर जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ना। वो भी तो सुहागन होने का हर धर्म निभा रही हैं। इस सुहागनों के कर्म और धर्म हमारे अब समझ में नहीं आती। सुषमा, सब तैयारी हो गई कि नहीं? मैं यहाँ कैसे आई और कब आई? अभिनव भी तो आया था, वो कहाँ गया? अभिनव, अभिनव तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। अभी पहले मुझे उस केतकी के लिए पूजा यादगार बनानी है। जय श्री राम दादी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जी जी, आइए। अरे केतकी, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत प्यारी हैं, दिखाओ। कहाँ से लिया? मुझे भी लेना है। अरे ये तो हमने बंसीलाल वाले के यहाँ से लिया, हम आपको नंबर भेज देंगे। हाँ, मैं जरूर लूंगी ये चूड़ियां। तो केतकी, पागल खाने जाने के लिए तैयार हो जाओ। दादी, हाँ पूजा का मुहूर्त शुरू हो चुका है, पूजा शुरू करें? हाँ, वो तो शुरू करनी है, लेकिन ये कि सिर्फ 15 लोग हैं, एक का आना बाकी। कौन रह गया है? दादी, वो पुष्पा चाची की बहू आने वाली थी, बस उन्हीं का इंतजार है, वो अभी तक नहीं आई। अरे ये पूजा में भी समय पर नहीं आते हैं, अभी फोन लगाते हैं उसको। जय सिया राम दादी। अरे सदा सुहागन रहो। तुम पुष्पा की बहुरिया हो ना, तो फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है तुमने? अपना चेहरा दिखाओ। दादी, वो क्या है ना, हमारी अम्मा ने कहा है कि अभी हमारी मुंह दिखाई नहीं हुई ना, तो अगले 15 दिन तक हम घूंघट में ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब चलकर पूजा करना है। आओ चलो।
पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास भरपूर संपत्ति थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं होने के कारण वो लोग बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पति के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। केतकी, तुम जिस तरह से कथा सुनाती हो, कोई भी इस कथा को कभी भूल नहीं पाएगा। जीती रहो। जितनी अच्छी तरह से तुमने कथा सुनाई है ना, उतनी अच्छी तरह से तुम्हें आरती भी करनी होगी। जी दादी। अब सबसे पहले सभी सुहागने एक दूसरे को सुहाग सामान की भेंट देकर एक दूसरे को सिंदूर पिलाएंगे। हाँ, और सबसे अच्छा गाना लगाकर नाचना होगा। हाँ,
इतना ज्यादा डोज दिया है ना मैंने तुम्हें केतकी कि अभी थोड़ी देर में सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर तुम्हें पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मा मम्मा, आप और दादी तो पूरा दिन खाना नहीं खाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। केतकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? केतकी, मीठी तुमसे कुछ कह रही है। मीठी, हम चीकू को खाना खिलाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी खिला देंगे। ठीक है। आओ। हम अभी आए। केतकी, सबका सिंदूर लगाना हो गया तो नाच गाना शुरू करें। केतकी, केतकी, केतकी। हाँ माँ। बहुरिया, वो तुमसे कुछ पूछ रही है, गाना बजाना होगा कि नहीं? तो तुम क्या खड़े खड़े सो रही हो? हाँ वो दादी, घर में त्योहार का माहौल है, नाच गाना जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, करो नाच गाना। और नहीं तो क्या, औरतों का त्योहार किकली के बिना थोड़ी ना पूरा हो सकता है। किकली? हाँ किकली, हमारे यहाँ तो कोई भी लेडीज का फंक्शन किकली के बिना पूरा नहीं होता है। आपको नहीं पता? लाइए मैं आपको बताती हूँ। माँ आइए, अपन भी खेलते हैं। हाँ नहीं, हम नहीं खेल सकते, तुम खेलो। हम भी खेलते हैं। भाभी, इतना तेज नहीं। भाभी बस, आप सुन रही है ना? इस दवाई का असर ऐसा होता है कि किसी भी तेज आवाज से उस इंसान को दौरा पड़ सकता है। अरे बहुरिया, धीमे, थोड़ा धीमे।
में जाना बंद कर। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं, आवाज उसके समय दर्द हो रहा है। केतकी, छोड़ो उसे, चोट लग जाएगी। केतकी, छोड़ो उसे। रूबी, ये साधना की बहू को क्या हो गया है? बेचारी रूबी इतना डर रही थी, फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केतकी, केतकी, अपने कमरे में चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। केतकी, केतकी संभालो। मम्मा, नहीं, वही रुको, बात मत आना। केतकी, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैसे हंस रही है? ये बावली हो गई है, इसकी दिमाग की हालत ठीक ना है। देखो तो कैसे देख रही है ये। इसको बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं काबू में आएगी ये। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को। अरे कैसे छोड़ गई? ये सब कुछ पीट डालेगी। मैं संभाल लूंगा केतकी को। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो। हमारे पास मत आना, दूर हटो। पास मत आना हमारे, दूर दूर हटो, छूना मत हमें, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो, केतकी मेरी बात तो सुनो। केतकी, दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर रहो हमसे। नहीं नहीं, छूना मत हमें।
अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता ये। वो जरूर यही कहीं होगी। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे कैसे जा रही हो? पूजा का प्रसाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, तब जाना। लिया हमने आशीर्वाद। वो ना हमारी ना साड़ी ढीली हो रही थी तो वही कसने जा रहे थे। अच्छा जाओ कस लो। अगर इस समय कालिंदी अपने कमरे में ना हुई तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी की हालत के जिम्मेदार वही है। जो केतकी ने तमाशा किया, मजा ही आ गया। अब मैं भी देखती हूँ कि केतकी को पागल खाने जाने से कौन रोक सकता है।